हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की जो क्लास होने वाली है ये पार्ट 2 होने वाला है। किसका? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। इसके पहले हमने एक और क्लास कर ली है प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ और हानि की। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि कुछ फार्मूलाज वहाँ से भी यूज़ होंगे। तो वहाँ पर हमने बेसिक किया था, काफ़ी बेसिक क्लास थी। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है प्रॉफिट एंड लॉस का तो वो देख लीजिए। उसके बाद इस क्लास में आप इस क्लास को देखिएगा। चलिए, आज जो हमारा सेकंड टाइप होने जा रहा है उसमें हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उसमें टर्म्स दे दी गई होंगी, उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। हमारे जो पहला जो क्वेश्चन है वो है द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज 6875, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो किसी चीज का ये है 6875। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज दी है आपके पास 25%, लाभ प्रतिशत कितना दिया है? 25% दिया है। तो क्रय मूल्य यानी कि आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये हमें क्वेश्चन में बोला है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो चीजें लिख लेते हैं जो हमें दिया गया है। तो सबसे पहले तो हमें सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य दिया गया है। सेलिंग प्राइस कितना है? 6875 सेलिंग प्राइस है। और हमारे पास और एक चीज दी गई है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज दिए गया है, कितना दिया है? वो है हमारे पास 25%। ठीक है। और हमें निकालना क्या है? कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो आपको सबसे पहले कुछ क्वेश्चन, आपके सामने फॉर्मूला होंगे, 4 फॉर्मूले होंगे बेसिकली। तो उसको बता देता हूँ, उसके बाद शुरू करें कि इसमें कर दें आगे चले? आप बता तो सकते नहीं हैं। चलिए, मैं आपके एक फॉर्मूला बता देता हूँ, उसके बाद आगे की चीज़ें स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आपके पास चीज़ें दे दी गई होंगी, प्रॉफिट परसेंटेज या फिर आपके पास लॉस परसेंटेज दिया होगा। पिछले पार्ट में हमने क्या किया था? प्रॉफिट एंड लॉस दिया था और सेलिंग और कॉस्ट प्राइस, लेकिन अब परसेंटेज भी साथ में जुड़ चुका है। और साथ में आपके पास या तो सेलिंग प्राइस दिया होगा या कॉस्ट प्राइस दिया होगा। ये आपके पास 4 चीजें होंगी, दिए तो 2 चीजें होंगी। उसके बाद आपने चीजें निकालनी है, कैसे निकालेंगे? ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ आपने एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला याद रखना है? आपने याद रख लिया, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी। बस इतना सा याद रखना है कि सेलिंग प्राइस क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट में 100 प्लस किया, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी। अब ये तो हो गया सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस जब प्रॉफिट परसेंटेज दिया होगा, एक और दे देते हैं, अगर सेलिंग प्राइस जब लॉस परसेंटेज दिया होगा तो आप क्या नहीं करोगे? तो सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे प्रॉफिट में प्लस हो रहा है तो लॉस में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी। ये आ गया। देखो, एक से दो आपके फॉर्मूला बन गया। अब तीसरा फॉर्मूला, मान लीजिए ये तो था आपका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य से। अब जैसा हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस दिया, कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। या तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे या फिर, अब देखिए, ये कॉस्ट प्राइस निकालना है तो बाकी सारी चीजों को इज इक्वल टू के साइड लेके चले जाइए। तो 100 यहाँ पे डिवाइड है तो यहाँ पर जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस, और इधर मल्टीप्लाई में 100 और डिवाइड में ये यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट प्राइस के साथ मल्टीप्लाई है तो यहाँ जगह डिवाइड हो जाता है। तो ये आ जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये किसकी वैल्यू हो गई? आपकी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा फॉर्मूला था। देखिए, एक फॉर्मूले से ही हमने दूसरा फॉर्मूला भी बना लिया। अब देखिए, ये तो था प्रॉफिट दिया होगा तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालो? वैसे लॉस परसेंटेज में भी वही आ जाएगा, बस प्लस की जगह माइनस बन जाएगा। तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100 इज इक्वल टू ये सीपी हो जाएगा। ये हो जाएगा अगर आपके पास लॉस परसेंट दिया होगा और सेलिंग प्राइस दिया होगा। तो बस ये 4 फॉर्मूले हैं, ये आज डिस्कस करेंगे। चलिए वापस अगर मैं क्वेश्चन पर आऊं
तो कुछ ऐसा हमारे पास क्वेश्चन दिया था। देखिए हमारे पास दिया है सेलिंग प्राइस दिया है साथ में, और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। क्या दिया है? सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज। हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस कौन से में निकलना था? ये कॉस्ट प्राइस नहीं, अच्छा ये है कॉस्ट प्राइस, ये है और सेलिंग प्राइस ये है, और हमें प्रॉफिट दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। चलिए फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास? फॉर्मूला आ जाएगा कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू आपका सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई 100 प्लस आपका प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100। देखिए एसपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, एसपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई, ये था सिंपल फॉर्मूला। आगे पुट करेंगे। अब सारी वैल्यूज आपने पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6875 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, यानी 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 125 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 100। क्या बन गया इक्वेशन? 6875 डिवाइड बाई 125 मल्टीप्लाई बाई 100 बन गया। 25 का पहाड़ा पड़ेंगे, ये 4 में जाएगा और ये कितने में जाएगा? 5 में जाएगा। 5 से इसको उड़ाएंगे, 5 1 जा 5, एक कैरी चला गया, 3 15 16 17 18 37 बन गए, 7 जा और यहाँ पर 2 बन गए, 5 जा। क्या आ गया? 1375 आ गया, 1375 और यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई। क्या आ गया हमारे पास इक्वेशन? 1375 मल्टीप्लाई बाई 4, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है। 5 4 जा 20, 2 कैरी चला गया, 28 2 30, 3 कैरी चला गया, 4 3 12, 3 15 और 4 1 4 और 1 5, 5500 5500 कौन सा ऑप्शन? आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरीके से करेंगे, इजी सा क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन क्या कहता है? कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, किसी चीज की जो कॉस्ट प्राइस है वो 360 रुपया है। यही बोला है ना, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 360 है, और प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है 8%, यानी लाभ प्रतिशत कितना है? 8। तो हमने लाभ निकालना है, यानी कि प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं चीजें। हमारे पास क्या चीजें दे दी गई हैं? सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस दे दिया गया है, वो कितना है? 360 रुपये है। कोई चीज खरीदी 360 रुपये में। उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज हमें बोला गया है, जो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास दिया गया है वो कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज ये है हमारे पास 8%, 8%। और हमें बोला है हमने यहाँ से प्रॉफिट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? तो हमने प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट कितने में से? सीपी में से डिवाइड बाई 100। ये होता है, ये हमें पता है, हमने पढ़ा था। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी। अब हमें यहाँ पर ये प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी, तो बाकी सारी चीज़ों को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाओ, तो यही यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाई सीपी डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू, ये आपका प्रॉफिट बन गया। ठीक है, बन गया आपका प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 8, और यहाँ पर सीपी कितना है? 360 डिवाइड बाई 100। तो ये क्या बन गया? 368 डिवाइड बाई 100, यही आ गया 368। अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सॉरी मैंने प्लस कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो गुणा करेंगे, इसको गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 2880, ये बन जाएगा। और 2 नीचे डेसिमल वाली आपने चीज़ें क्लास देखी ही हुई है। राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो 28.80 इसका राइट आंसर। तो 28.8 ये है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको पता लग गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन क्या कहता है?
हमारा कि कॉस्ट प्राइस है 220 और प्रॉफिट परसेंटेज है 20, तो आपने सेलिंग प्राइस निकालना है, यानी कि क्रय मूल्य है 220, लाभ प्रतिशत कितना है 20, और तो आपने विक्रय मूल्य निकालना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए करते हैं। हमें सबसे पहले जो दिया गया है कॉस्ट प्राइस दिया गया है वो है हमारे पास 220 रुपये, और यहाँ पर हमें प्रॉफिट परसेंटेज दिया गया है। प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो है 20%। तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। क्या निकालेंगे? हमें सेलिंग प्राइस बोला है निकालने को, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, और साथ में प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो लिख लेंगे 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। ये है फॉर्मूला। जब इसमें पुट करेंगे तो 100 प्लस 20 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 220, बस आगे तो काटने की बात बची है। 120 भाग 100 गुना 220, 0 से 0, 0 से 0, 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24, 24 और 25 क्या आ जाएगा, 24, 25, 26, 264, 264 ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब आपको अगर पता होगा कि आपका फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है तो आप सिंपल इसको फॉर्मूला को पुट करेंगे और इजी आंसर निकालेंगे। तो अभी तक तो आपको पता लग रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन कहता है सेलिंग प्राइस ऑफ ए टेबल, किसी टेबल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 7686, और उसका प्रॉफिट परसेंटेज है 22%। तो आपने कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी विक्रय मूल्य है 7686 और लाभ प्रतिशत है 22%। तो क्रय मूल्य निकालना है आपने, कैसे निकालेंगे? तो चलिए चीजें लिख लेते हैं। जो सेलिंग प्राइस दिया गया है वो कितना है, 7686, और हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज जो दी गई है वो कितनी है, प्रॉफिट परसेंटेज 22% है। और हमें कॉस्ट प्राइस, तो वीडियो पॉज करिए और इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करिए। सिंपल सा आपने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर निकल जाएगा। क्या था फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाई आपका एसपी। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या था, ये हमने यहाँ पर किया हुआ है, कॉस्ट प्राइस ये था, प्रॉफिट में सेम फॉर्मूला है आपका एसपी 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई एसपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, बस इसमें लेफ्ट हैंड साइड वो है और उसमें राइट हैंड साइड, ठीक है। एसपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, एसपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, और 100 मैंने इस साइड लिख दिया, वो इससे कोई बात नहीं है, 2 मल्टीप्लाई 3 और 3 मल्टीप्लाई 2 सेम ही होता है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा बात है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज तो 122 आ गया, और एसपी कितना है 7686। चलिए सॉल्व करेंगे इसको और आपका आंसर आ जाएगा। 122 के पहाड़े में ये करेंगे तो 122 6 जा कितना आ जाएगा आपका 700 समथिंग, मतलब सॉल्व करने के बाद 63 आ जाएगा ये। तो 63 से 100 को मल्टीप्लाई करके 6300 आपका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है, किसी ने एक बाइसाइकिल खरीदी $120 की और उसको 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस पूछा है आपसे, यानी कि एक साइकिल $120 में खरीदी गई और 15% के लाभ पर बेच दी गई, तो साइकिल का विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, क्या होगा? तो चीजें लिख लेते हैं। क्या हमारे पास परचेज यानी खरीदी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 120 और प्रॉफिट परसेंटेज, जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है, 15% है। तो आपसे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला जो सीधा सीधा, अगर सेलिंग प्राइस पूछा है तो प्रॉफिट और सीपी किसमें लिखा होगा, तो सेलिंग प्राइस पूछा है तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस आपका प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी, ये हो जाएगा। तो 100 प्लस 15 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई सीपी कितना 120,
100 में 115 प्लस किए तो 115 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 120, 0 से 0 कटेगी और 12 का पहाड़ा 115 में पढ़ेंगे, ये आ जाएगा 1380 और भाग में 10 है, एक 0 लगी है तो 138.0 तो $138 कौन सा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी तेजी से कर रहा हूं मैं चलिए कोई बात नहीं, आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और बाद में चेक कर लीजिएगा कि हमने सही आंसर निकाले हैं या नहीं निकाले हैं माफ करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बैट इज बॉट, एक कोई बैट खरीदा 750 रुपए में और उसे 8% के हानि पर बेच दिया गया, तो बेचने का जो प्राइस है वो पूछा है आपसे, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? चलिए सबसे पहले तो वैल्यूज लिख लेते हैं। हमें जो वैल्यूज दी गई हैं वो कौन कौन सी वैल्यूज हैं? खरीदा बैट यानी कि कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य है 750 और उसी तरह लॉस परसेंट यानी कि हानि प्रतिशत जो है वो कितना है? 8% है और हमें विक्रय मूल्य बोला है सेलिंग प्राइस, तो ये भी सीधा सीधा फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए सारे क्वेश्चन सेम ही आ रहे हैं, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, लेकिन पिछले में क्या था हमारा? प्रॉफिट चला हुआ था, ये था प्रॉफिट था, ये भी प्रॉफिट था, उसके पीछे भी क्या? प्रॉफिट था। हाँ अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज हो जाएगी, उसको आप ध्यान में रखेंगे कि लॉस दिया है तो लॉस के साथ माइनस किया था हमने, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई सीपी, ये आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास, तो 100 माइनस लॉस परसेंट यानी कि 100 माइनस 8 डिवाइड बाई 100 इंटू सीपी कितना है? 750, तो ये कितना आ जाएगा? 92 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 750, 0 से 0 कटेंगे और 92 से 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 690 और 6 कितना आ जाएगा? 6900, ओके, और 10 बीच में, तो 10 से जब आंसर करेंगे तो 690 आ जाएगा, तो 690 कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस तरीके से है, सेलिंग प्राइस है किसी टेबल का 2832 और प्रॉफिट परसेंट, अब प्रॉफिट आ गया, पिछली बार लॉस था तो माइनस किया था, अब प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्लस करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस पूछा, अब सेलिंग प्राइस की जगह कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? जैसे कि सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला, अगर मान लो एक ही फॉर्मूला याद है आपको, सिर्फ यही फॉर्मूला याद है आपको, तो आप कैसे निकालेंगे? जैसा मैंने बताया 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई हाई 100 और ये चीजें नीचे आ गई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और ये आपका सीपी, तो ये फॉर्मूला बन गया। देखिए अब इसमें ही पुट करेंगे हम वैल्यू, तो सेलिंग प्राइस कितना था? 2832 था और प्रॉफिट परसेंटेज कितना था हमारे पास? 18% था, तो वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो 2832 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 100 प्लस 100 प्लस 18, 118 इज इक्वल टू सीपी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? इससे ये कितने 24 में जाएगा, तो 2400 जो है वो आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस 2400, ऑप्शन नंबर डी। देखिए सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, आपका दूसरा फॉर्मूला खुद ब खुद जो है वो याद हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन हो जाएगा ये शायद। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। ओल्ड स्कूटर खरीदा उसने 5200 में और 800 रुपये उस पर और स्पेंड किए। वैसे ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हम अगले उसमें करेंगे जिसमें कुछ स्पेंड किया होगा, वो भी आपने उसमें कंसीडर करना है। तो इस वीडियो को आखिरी प्रश्न करते हैं क्योंकि ये अलग टाइप बन गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस और भी आएंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आपने पढ़ा भी होगा बचपन में ये सारी चीजें। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक स्कूटर खरीदा 5200 में और उसमें 800 रुपये और उसने लगाए रिपेयरमेंट में, और रिपेयर करने के बाद उसने 6600 में बेच दिया, तो उसको प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए लिख लेते हैं वैल्यूज। क्या बोला है हमें कि एक
स्कूटर खरीदा 5,200 रुपए में और उस पर पैसे खर्चे, पैसे कितने खर्चे, 800 रुपए खर्चे, तो उसे वो कितने का पड़ गया, उसे पड़ गया वो 5200 प्लस उसमें 800 करना है तो 6,000 का पड़ गया। तो 6,000 जो है वो हम कॉस्ट प्राइस मानेंगे उसको, ये स्पेंड वाला भी इसी में ही कंसीडर होगा। ठीक है जी, तो कॉस्ट प्राइस आ गई 6,000 रुपए और उसी के बाद उसने वो बेच दिया तो सेलिंग प्राइस आ गई 6,600 रुपए, ये आ गई। अब कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। प्रॉफिट कितना होगा, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 6,600 माइनस 6,000, ये आ गया। तो 600 रुपए का उसको लाभ हुआ। तो हमसे पूछा है लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ परसेंट, यानी कि आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है। प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रॉफिट कितना है 600 का, कितने पर, 6,000 पर, और 100 से गुणा, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 से ही कितने में जाएगा, 10 में जाएगा। तो उसे कितने का लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत है 10%। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक था जिसमें ये ऐड करना था। कई बार जो आप ऐड करोगे तो परसेंटेज में भी दिया होगा, तो ये चीजें हम कल के लिए रख लेते हैं। आज मेन जो क्वेश्चन था वो एक फॉर्मूले से 4 फॉर्मूले बनाए आपने, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हमारा मेन टास्क था आज। तो अगर आपने जो टास्क आज का था वो अच्छे से कर लिया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं मैं बता देता हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाने का तरीके में भी कोई कमी होगी तब भी डिसलाइक कर सकते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हमारी जो पढ़ाने में क्या कमी रही है, वो आप बताएंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस में हम उसे सुधारने की बिल्कुल कोशिश करें। चलिए लेते हैं आपसे आज की क्लास से अलविदा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और क्लास में एक और दिन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज़ गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।